मित्रों नमस्कार। जय श्री राम। आप सभी का पुनः स्वागत है श्री रामचरितमानस पाठ में। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और इसको लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि हमें अपने जीवन में कहीं भी अगर बाधा अड़चन कुछ भी आ रहा है तो कहीं न कहीं हमें ज्ञान की ज़रूरत है, कृपा की ज़रूरत है। तो इस रामायण से हमें ज्ञान भी मिलता है, कृपा भी मिलती है। समस्त जगत का कल्याण संभव है अगर हम इसको अपने जीवन में जरा सा भी, थोड़ा सा भी अपने जीवन में अगर इसको धारण करते हैं। धर्म धारण करने की चीज़ होती है। अगर हम धारण करते हैं तो हम बहुत सारे विघ्न बाधाओं को पार कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का प्रसंग। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अगणित श्रुति गाए। जथायनंत राम भगवाना, तथा कथा कीरति गुण गाना। तदपि जथा श्रुत जसिमति मोड़ी, कही हूँ देखी प्रीति अति तोड़ी। उमा प्रश्न तब सहज सुहाई, सुखद संत सम्मत मोहि भाई। एक बात नहीं मोहि सुहानी, यद्यपि मोह बस कहेहु भवानी। तुम जो कहा राम को आना, जय श्रुति गाव धरहि मुनि ध्याना। कहि सुनहि अस अधम नरा, ग्रसेज मोह पिशाच। पाखंडी हरि पद विमुख, जानहि झूठ न साच। अज्ञेय कोविद अंध अभागी, काई विषय मुकुर मन लागी। लंपट कपटी कुटिल विषेखी, सपनेहु संत सभा नहीं देखी। कहित वेद असम्मत बानी, जिनके सुझला भू नहीं हानि। मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देखहि किमि दीना। जिनके अगुण न सगुण विवेका, जल्पहि कल्पित बचन अनेका। हरि माया बस जगत भमाहि, तिन्हि कहत कछु अघटित नाही। बातुल भूत विबस मत बाड़े, ते नहीं बोलहि बचन विचारे। जिन कृत महामोह मद पाना,
तिन्ह कर कहा करिए नहीं काना। अस निज हृदय विचारित जु संशय भजु राम पदा। सुनु गिरिराज कुमारी भ्रमतम रवि कर वचन ममा। सगुनहि अगुनहि नहीं कछु भेदा। गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। अगुन अरूप अलख अज जोई। भगत प्रेम बस सगुन सोई। जो गुण रहित सगुन सोई कैसे। जलु हिम उपल बिलग नहीं जैसे। जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा। तेहि किमि कहिए विमोह प्रसंगा। राम सच्चिदानंद दिनेशा। नहीं तह मोह निसा लवलेसा। सहज प्रकाश रूप भगवाना। नहीं तह पुनि विज्ञान बिहाना। हरस विषाद ज्ञान अज्ञाना। जीव धर्म यह मित अभिमाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना। परमानंद परेश पुराना। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उसी तरह उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत हैं। तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है, उसी के अनुसार मैं कहूँगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर, सुखदायक और संत सम्मत है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, यद्यपि वह तुमने मोह के वश होकर ही कही है। तुमने जो ये कहा कि वे राम कोई और हैं जिन्हें वेद गाते हैं और मुनिजन जिनका ध्यान धरते हैं, जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त हैं, पाखंडी हैं, भगवान के चरणों से विमुख हैं और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते और सुनते हैं। जो अज्ञानी, मूर्ख, अंधे और भाग्यहीन हैं और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, जो व्यभिचारी, छली और बड़े कुटिल हैं और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती, वे ही ऐसी वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं। जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है और जो नेत्रों से हीन है, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखें। जिनको निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मनगढ़ंत बातें बका करते हैं, जो श्री हरि के माया के वश में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में भड़मते फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है। जिन्हें वायु रोग, सन्निपात, उन्माद आदि हो गया हो, जो भूत के वश हो गए हैं और जो नशे में चूर हैं, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, उसके कहने पर कान न देना चाहिए। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, भ्रम रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि, पुराण, पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण, अरूप, निराकार, अलख, अव्यक्त और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेमवश सगुण हो जाता है। जो निर्गुण है वही सगुण कैसे है?
जैसे जल और ओले में भेद नहीं, दोनों जल ही हैं, ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही हैं। जिसका नाम भ्रम रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है। श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य हैं, वहाँ मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप और भगवान हैं, वहाँ तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता। अज्ञान रूपी रात्रि हो तब तो विज्ञान रूपी प्रातः काल हो। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप है। हर्ष, शोक, ज्ञान, अज्ञान, अहंता और अभिमान, ये सब जीव के धर्म हैं। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म, परमानंद स्वरूप, परात्पर प्रभु और पुराण पुरुष हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। मित्रों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर कल नए प्रसंग में। तब तक के लिए जय श्री राम।